हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 27 जनवरी को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। आज के गायत्री मंत्र के अंदर देश, उनकी राजधानी और मुद्रा, तो इनका अपन रिवीजन करेंगे। तो ये भी लास्ट तक क्लास को देखना है, जिससे कि आपकी ये भी इसका भी रिवीजन हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो विश्व बैंक के द्वारा ही ये रिपोर्ट है वो जारी की गई है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को अंदर बताया गया है कि 2024 के अंदर ही जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है। पिछले जो भी 30 वर्षों की सबसे न्यूनतम जीडीपी वृद्धि दर है वो इस समय ही है। और वृद्धि दर कितनी रहने की उम्मीद है? तो 2.4% की जो वृद्धि दर है ये रहने की उम्मीद है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो व्यर्थ खर्चे हैं उन पर रोक लगाई जाए और सबसे ज्यादा निवेश पर फोकस किया जाए। तो निवेश पर फोकस किया जाए और व्यर्थ खर्चे हैं इन पर रोक लगाई जाए। तो ये इस रिपोर्ट के अंदर ही बताया गया है। अब देखते हैं कि विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक के वर्तमान में हेड कौन है? तो अजय भंगा है। आईएमएफ और जो विश्व बैंक है इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोनों का ही? तो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। और आईएमएफ का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो यह है एंडोरा, 190वां देश है। आईएमएफ के द्वारा ही एसडीआर विशेष आहरण मुद्रा है ये जारी किया जाता है, जिसमें 5 मुद्राएं शामिल है। और सबसे नवीनतम मुद्रा है वो है चाइना की युआन, जिसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं WEF विश्व आर्थिक मंच। तो इसकी स्थापना 1971 के अंदर की गई है और इसकी बैठक है वो दावोस के अंदर की जाती है। हेडक्वार्टर तो जिनेवा के अंदर है और बैठक है वो दावोस के अंदर होती है। WTO तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई है और हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन के अंदर जो महत्वपूर्ण इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 40वीं है। फायर पावर इंडेक्स तथा शेयर मार्केट के अंदर भारत की रैंक है वो 4th है। यूएसए, चीन और जापान के बाद भारत की रैंक ही 4th है शेयर मार्केट के मामले में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 7वीं है। भूखमरी सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 111वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127वीं है। और विश्व खुशहाली व शांति सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 161वीं है और ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 38वीं है और ये जारी करता है विश्व बैंक। इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्पेस एक्स के X3 मिशन से ही अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इनका नाम है अल्पर गेजेरावसी। तो जो अल्पर गेजेरावसी है ये X3 मिशन है, इसके अंतर्गत ही अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर जाने वाले पहले तुर्की के अंतरिक्ष यात्री हैं। तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। तो जो X मिशन है ये स्पेस एक्स के द्वारा ही भेजा जा रहा है। रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 और एक कैनेडी स्पेस जो सेंटर है यूएसए का, वहां से भेजा जाएगा। और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और ये 4 अंतरिक्ष यात्री कहाँ पे जाएंगे? तो जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वहां पर जाएंगे, जिसमें कि तुर्की का पहला व्यक्ति है अल्पर गेजेरावसी। और कौन से क्रू कैप्सूल से जाएंगे? तो जो क्रू कैप्सूल फ्रीडम है इसके माध्यम से ये जाएंगे। आगे देख लेते हैं तुर्की की राजधानी अंकारा है, मुद्रा लीरा है और एशिया माइनर तथा अनातोलिया का पठार है ये तुर्की के अंदर ही है। वोन गोलू झील ये सबसे लवणीय झील, तो ये भी तुर्की के अंदर ही है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आर्टेमिस मिशन तो ये यूएसए का ही है और इसके अंतर्गत ही अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है क्रिस्टीना कोच। TVD-1 क्या है? तो एक गगनयान मिशन का ही फर्स्ट क्रू प्रयोग है और ये टेस्ट व्हीकल डेमो 1 है। GST-20 को फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। PSLV C-58 के द्वारा एक्सपोसैट तथा POEM-3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। और PSLV C-57 के द्वारा ही जो आदित्य L1 मिशन है उसको लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि जो चंद्रयान 3 है इसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है और 23 अगस्त को ही इसने जो चंद्रमा की साउथ पोल है उस पर लैंडिंग किया था। तो जिस पॉइंट पर इसने लैंडिंग किया है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और रॉकेट का नाम कौन सा है? तो LBM-3M4 रॉकेट का नाम है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत सरकार ने ही विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा है वो कहाँ पे की है? तो ये की है दावोस के अंदर। और ये घोषणा
मतलब कहाँ पे की है, तो जो विश्व आर्थिक मंच है उसी की बैठक चल रही थी दावोस, तो वहां पर इसकी घोषणा की गई है। बैठक दावोस के अंदर ही हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य या उद्यम के ऊपर जो निवेश है इसको बढ़ावा देने के लिए ही इसका मतलब ये घोषणा की गई है। इसमें भागीदार कौन है, तो इन्वेस्ट इंडिया तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स है फाउंडेशन, उसके द्वारा इसमें मतलब सहयोग है वो दिया जा रहा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई है। हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है। और इसी का जो मत्स्य पालन समिति है इसका उपाध्यक्ष भारत बना है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बिग कैट अलायंस है, तो इसमें शेर, चीता, बाघ इनके संरक्षण के लिए ही शुरू किया गया है भारत के द्वारा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना भारत के द्वारा ही की गई है G20 सम्मेलन के अंदर ही। तो G20 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की गई है, भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर ही। और 2024 की अध्यक्षता वो ब्राजील के द्वारा की जाएगी। और इस बार की थीम क्या थी, तो वसुदेव कुटुंबकम। और इसका 21वां सदस्य देश वो कौन सा बना है, तो अफ्रीकन यूनियन है ये बना है। तो जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है इसके अंतर्गत ही पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम सम्मेलन है, ये हाल ही के अंदर कहाँ पे हुआ है, तो कंपाला के अंदर हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। और ये बिंदेश्वर पाठक है ये बिहार के रहने वाले हैं। अब देखते हैं कि पद्म पुरस्कार 2024 वाले, और इन पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई है, तो 1954 के अंदर की गई थी। तो 2024 के अंदर ही जो भारत रत्न है वो किसको दिया गया है, तो 49वें नंबर का दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को। और ये बिहार के सेकंड सीएम भी 2 बार सीएम रह चुके हैं और यहाँ के जननायक के रूप में भी जाने जाते हैं। पद्म विभूषण तो बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है, बिहार के रहने वाले हैं, सुलभ शौचालय के लिए इनको दिया गया है और मरणोपरांत इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है। आगे है अभिनेता चिरंजीवी, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। वेंकैया नायडू ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और ये भी आंध्र प्रदेश के ही हैं। आगे है वैजयंती माला, ये भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है, तमिलनाडु की रहने वाली हैं। पद्मा सुब्रमण्यम ये भी भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और ये भी तमिलनाडु की रहने वाली है। तो इन 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार को दिया गया है। पद्म भूषण तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। पद्मश्री तो रोहन बोपन्ना ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। जोशना चिनप्पा तो ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। पार्वती बरूना है तो इनको दिया गया है, ये असम की रहने वाले हैं और ये पहली महिला महावत है, तो पहली महिला महावत है जिनको कि हाल ही के अंदर पद्मश्री अवार्ड है वो भी दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी की है, तो प्रथम एनजीओ के द्वारा ही जारी की गई है। इसकी शुरुआत 2005 के अंदर की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर बच्चों के अंदर ही जो स्कूल में नामांकन है उसमें क्या सीख रहे हैं और या क्या सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे, इसके बारे में जानकारी देने के लिए ही रिपोर्ट है वो जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो 14 से 18 वर्ष के विद्यार्थी हैं उनका नामांकन स्कूल में 86.8% हुआ है। युवाओं में से 90% के पास है घर के अंदर स्मार्टफोन है और सर्वाधिक युवा है वो कला स्ट्रीम के अंदर ही भाग लेते हैं। ये सब इस रिपोर्ट के अंदर ही बताया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मूल संविधान के अंदर किस सूची का विषय था, तो राज्य सूची का विषय था और वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही वन है, जनसंख्या, शिक्षा, वन्य जीव, मापतोल इनको राज्य सूची से हटाकर ही समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तो ये जारी की गई थी कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर ही। अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है, तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और ये 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा तो NCERT को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अरुणाचल प्रदेश के ही किस विशिष्ट उत्पाद को GI टैग दिया गया है, तो हाल ही के अंदर 12 उत्पाद है इनको GI टैग प्राप्त हुआ है। तो इन महत्वपूर्ण नाम है आपातानी कपड़ा, मोनपा कपड़ा और नीसी कपड़ा। तो ये महत्वपूर्ण नाम है, इनको हाल ही में GI टैग हो दिया गया है। तो GI टैग ये 1999 का एक्ट है, 2003 के अंदर लागू किया गया है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। पहली बार GI टैग है ये 2004 के अंदर दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। खजूर गुजरात का है और चुरपी या तांगसा वस्त्र अरुणाचल प्रदेश का है, तो इनको भी हाल ही में GI टैग दिया गया है।
लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग पाके टाइगर जो रिजर्व, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला, दीफू या यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो पेमा खांडू है। और अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व वो कितना है? तो 17 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात है वो किसे करेगा? तो फिलीपींस को। कितने डॉलर में? तो 375 मिलियन डॉलर के अंदर ही भारत है वो फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका निर्यात है वो करेगा। तो ब्रह्मोस है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड 2.5 मैक से अधिक है और ये भारत और रूस के सहयोग से ही बनाई गई है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और ये लुजाने द्वीप पर है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? तो ये मनीला फिलीपींस के अंदर ही है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड तो ये भी मनीला के अंदर ही दिए जाते हैं जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहे जाते हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये हाल ही के अंदर डॉक्टर रवि कन्नड़ को दिया गया है जो कि फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है। पहली बार किसको दिया गया है? तो डॉक्टर विनोबा भावे को। सर्वत्र क्या है? तो ये मोबाइल जो ब्रिजिंग सिस्टम है। अस्त्र क्या है? तो एयर टू एयर बिहाइंड रेम जो सिस्टम है अस्त्र, तो ये अस्त्र है ये एयर टू एयर मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो अजीत मिश्रा को किया है और ये यूके के अंदर वकील है और भारतीय मूल के रहने वाले हैं। तो अजीत मिश्रा को ही फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार वो दिया गया है। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये जावेद अख्तर को दिया गया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आईसीसी अवार्ड देखते हैं। मेल के अंदर किन किन को दिया गया है? तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये पेट कमिंस को दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। वनडे क्रिकेटर ऑफ ईयर विराट कोहली को दिया गया है। T20 क्रिकेट ऑफ ईयर तो सूर्य कुमार यादव है सेकंड बार। और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ ईयर है असमान ख्वाजा है। फीमेल के अंदर कौन है क्रिकेटर ऑफ ईयर? तो इनका नाम है नेट सीवर जो कि इंग्लैंड की है। वनडे के अंदर है चमारी अट्टापथयू और T20 के अंदर है हेली मैथ्यूज। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड है ये रंजिन रविंदु को दिया गया है जो कि न्यूजीलैंड के हैं। खेल भावना के लिए जिम्बाब्वे को दिया गया है। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये रवि शास्त्री तथा फारूक इंजीनियर को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांड प्रतियोगिता है ये कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो विशाखापट्टनम के विजाग के अंदर ही प्रारंभ हुई है और पहली बार इसका आयोजन है वो मध्य प्रदेश के अंदर किया गया था 2009 के अंदर ही। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है तमिलनाडु के अंदर होंगे और इसका शुभंकर है वीर मंगाई। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के अंदर होंगे और 37वें नंबर के गोवा के अंदर हुए थे और 36वें नंबर के हैं वो गुजरात के अंदर हुए थे। DGP सम्मेलन जयपुर राजस्थान के अंदर हुआ है। विक्स इंडिया तो बेगमपेट एयरपोर्ट है हैदराबाद के अंदर ही और यहाँ पर बेस्ट एयरपोर्ट है ये है दिल्ली और बेंगलुरु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसरो ने मछुआरों के लिए ही कौन सा दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित विकसित किया है? तो इसका नाम है DAT-SG। तो DAT-SG क्या है? तो डिस्टेंस अलर्ट ट्रांसमिशन और SG का मतलब है सेकंड जनरेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है और इसमें जो नाविक है जो भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है इसका उपयोग किया जाएगा जिससे कि जो मछुआरे हैं उनकी नाव पर ही ये सीधा जब अगर कोई भी मतलब आपदा आएगी तो उसकी चेतावनी है वो उनको दी जा सके, सही टाइम पे ही दी जा सके। तो इस वजह से इसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा ही। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो गायत्री मंत्र के अंदर महत्वपूर्ण देश है उनकी राजधानी मुद्रा इनको देख लेते हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। अब आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। एशिया महाद्वीप के देश उनकी राजधानी और मुद्राएं देखते हैं। भारत तो इसकी राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा है रुपए। भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा है न्यू गुलदरम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा है टका। म्यांमार की राजधानी नापिता है और मुद्रा है कयात। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा है नेपाली रुपए। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा है युआन या रेमनबी। और IMF की जो SDR के अंदर शामिल जो नवीनतम मुद्रा भी है यही। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे है कोटे है और मुद्रा है रुपए। और मंगोलिया की राजधानी उलन-बटोर मुद्रा तुगरिक है। मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा रुपए है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा रुपए है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और मुद्रा है टेंग। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और मुद्रा सोम है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और मुद्रा सोमोनी है।
ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है। इराक की राजधानी बगदाद और मुद्रा है इराकी दिनार। बहरीन की राजधानी मनापा है और मुद्रा है बहरीनी दिनार। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और कुवैती दिनार इसकी मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा है दिरहम। इजराइल की राजधानी तेल अवीव या जेरूसलम है और मुद्रा है न्यू शेकेल। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मुद्रा है रियाल। यमन की राजधानी सना है और मुद्रा है रियाल। सीरिया की राजधानी दमिश्क है और मुद्रा है सीरियन पौंड। ओमान की राजधानी मस्कट है और मुद्रा है ओमानी रियाल। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता या नुसुंतारा है नई राजधानी और इसकी मुद्रा है रुपया। तीन सबको है, याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा है रिंगिट। कंबोडिया की नोम पेह राजधानी रिउ मुद्रा। फिलीपींस की मनीला राजधानी और वीसो मुद्रा। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा है बाहाट। वियतनाम की मुद्रा है हनोई और मुद्रा है डोंग। उत्तरी कोरिया की राजधानी है पियोंगचांग और मुद्रा है वोन। दक्षिण कोरिया की भी राजधानी सियोल है, मुद्रा वोन है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है। कतर की राजधानी दोहा है, मुद्रा रियाल है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और मुद्रा है मन्नत। इनको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी राजधानी और मुद्रा के बारे में देखते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मुद्रा है पाउंड। लीबिया की राजधानी त्रिपोली, मुद्रा त्रिपोली डॉलर। मोरक्को की राजधानी रबात है और सांस्कृतिक राजधानी है मराकेश और मुद्रा है दिरहम। नाइजीरिया की अम्बुजा राजधानी है और नेईरा मुद्रा है। नामीबिया की विंडहोक राजधानी है और नामी डॉलर है, वो इसकी मुद्रा है। सूडान की राजधानी खार्तूम है और सूडान पाउंड है, वो इसकी मुद्रा है। सोमालिया है इसकी राजधानी है मोगादिशु और मुद्रा है सिलिंग। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है और बिर्रे हैं वो आगे देखते हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला, मुद्रा सीलिंग है। बोत्सवाना की राजधानी गेबेरोन है और फ्रैंक मुद्रा है। केन्या की राजधानी नैरोबी, मुद्रा सीलिंग। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, मुद्रा रुपया। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है और सीलिंग इसकी मुद्रा है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियर्स है और मुद्रा दिनार है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और जी डॉलर है, वो इसकी मुद्रा है। माली की राजधानी बेपोका है और मुद्रा है इसकी फैंक। मोजाम्बिक की राजधानी म्यूपोटो है और मेटिकल है, ये इसकी मुद्रा है। कैमरून की राजधानी याओंडे है और फैंक है, वो इसकी मुद्रा है। आइवरी कोस्ट है इसकी राजधानी है यावोस्त्राको इसकी राजधानी है और फैंक है, वो इसकी मुद्रा है। जिबूती की राजधानी जिबूती और फ्रैंक है, वो इसकी मुद्रा है। इरिट्रिया की राजधानी अम्मारा है और बिर्रे है, वो इसकी मुद्रा है। गेबन की राजधानी लिब्राविले है और मुद्रा फ्रैंक है। घाना की राजधानी अंकारा है और सेंडी इसकी मुद्रा है। लाइबेरिया की राजधानी मोनराबिया है और लाइव डॉलर है, वो इसकी मुद्रा है। मेडागास्कर की राजधानी एंटोनानेरियो है और अरियारी है, वो इसकी मुद्रा है। मलावी की राजधानी ली लोंगवे है और कवाचा है, वो इसकी मुद्रा है। मोरिटानिया की राजधानी नुआ आप्स्त है और मुद्रा है ओगुइया। नाइजर की राजधानी न्यामे है और नियागामी है, वो इसकी मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, प्रीटोरिया, कैप टाउन और ब्लोम फाउंडेन और इसकी मुद्रा है वो है रैंड। नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो देश, राजधानी और मुद्राएं। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर है। कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा डॉलर है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिकन सिटी है और मुद्रा पैसो है। क्यूबा की राजधानी हवाना है और क्यूबिन पैसो इसकी मुद्रा है। पनामा की राजधानी पनामा सिटी है और बलबोआमा ये इसकी मुद्रा है। कास्टिराके की राजधानी सैन जोन्स है और मुद्रा डॉलर है। हांडुरस की राजधानी है तेंगुचिगलप्पा और जो मुद्रा है वो है लेम्पीरा। ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी और क्वेट जल है, वो इसकी मुद्रा है। निकारागुआ की राजधानी मनागुआ है और कोरडब्बा है, वो इसकी मुद्रा है। जमैका की राजधानी किंगस्टन है और डॉलर इसकी मुद्रा है। अल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर
और मुद्रा वो डॉलर है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसके देश, राजधानी और मुद्राएं देखते हैं। कोलंबिया की राजधानी है बोगाटो और मुद्रा पैसो है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है, मुद्रा डॉलर है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है और बोलीवर इसकी मुद्रा है। गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, मुद्रा डॉलर है। सूरीनाम की राजधानी मरामरिबो है और मुद्रा डॉलर है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, मुद्रा रियाल है। उरुग्वे की तो राजधानी है मोंटेवीडियो और मुद्राएं हैं पैसो। पेरू की राजधानी लीमा है और सोल इसकी मुद्रा है। आगे देखते हैं, बोलिविया की राजधानी लापाज है और बोलिवियानो है, ये इसकी मुद्रा है। पराग्वे की राजधानी अस्सियाना है और गुआरानी है, ये इसकी मुद्रा है। चिली की राजधानी सेंटियागो है और पैसो इसकी मुद्रा है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और पैसो इसकी मुद्रा है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब यूरोप महाद्वीप के देश, राजधानी और मुद्राएं देखते हैं। आइसलैंड की राजधानी रिकवेजिक है और क्रोना इसकी मुद्रा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और यूरो इसकी मुद्रा है। एंडोरा की राजधानी एंडोरा लान तला है और मुद्रा है यूरो। इटली की राजधानी रोम, मुद्रो यूरो। एस्टोनिया की राजधानी तल्लीन है, मुद्रा यूरो है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है और मुद्रा क्यूना है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है, मुद्रा यूरो है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, मुद्रा है कोरोना। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और मुद्रा है क्रोन। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा है क्रोन। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और मुद्रा है यूरो। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, मुद्रा यूरो है। पोलैंड की राजधानी वारसा है और मुद्रा है जलोटी। फिनलैंड की राजधानी हेलांसिकी है और यूरो इसकी मुद्रा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, मुद्रा यूरो। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, यूरो इसकी मुद्रा है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और मुद्रा है रूबल। मोनाको की राजधानी मोनाकोविले है और मुद्रा है यूरो, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, यूक्रेन की राजधानी कीव है और रिंगनिया इसकी मुद्रा है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, पाउंड इसकी मुद्रा है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और लियो इसकी मुद्रा है। लग्जमबर्ग शहर इसकी राजधानी है, यूरो मुद्रा है। लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस है और यूरो इसकी मुद्रा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और यूरो इसकी मुद्रा है। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा और यूरो इसकी मुद्रा है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और स्विस फ्रैंक है, वो इसकी मुद्रा है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और क्रोना इसकी मुद्रा है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और दिनार इसकी मुद्रा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और मुद्रा है फोरिंट। वेटिकन सिटी, तो वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी है, ये सबसे छोटा देश है विश्व का और यूरो इसकी मुद्रा है। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और यूरो इसकी मुद्रा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश, राजधानी और मुद्रा देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, डॉलर मुद्रा है। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन इसकी राजधानी, डॉलर मुद्रा। फिजी की राजधानी सुवा, डॉलर मुद्रा। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी और कीना है, वो इसकी मुद्रा है। तो मुद्रा, राजधानी, देश सभी महाद्वीपों की मैंने करवा दी गई है। ये क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना। अगर क्लास पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।